आज हम करेंगे नेशनल इनकम का पार्ट 2। इसके अंदर हम 3 बेसिक फार्मूलाज करेंगे, जिन बेसिक फार्मूला की वजह से पूरा नेशनल इनकम टिका हुआ है। अगर ये 3 बेसिक फार्मूलाज आपको आ गए, फार्मूले आ गए 3, तो मान लो कि आपको तकरीबन 75% नेशनल इनकम आ गई। इसमें 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहला ग्रॉस वर्सेस नेट, दूसरा आ जाता है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, और तीसरा आ जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। कभी कभी लिखते लिखते स्पीड बढ़ जाती है और कोई एक आधा वर्ड इधर हो जाता है, तो भावनाओं को समझना, ये मत समझना कि मैं उल्ट पुल्ट लिख देता हूँ। कभी कभी स्पीड में हो जाता है, मगर बोलूँगा हमेशा सही। तो ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने ये नेशनल इनकम को समझना है तो ये वीडियो स्किप मत करना, एक एक चीज़ देखना। आपको नेशनल इनकम दोबारा टीचर से समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ग्रॉस वर्सेस नेट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ग्रॉस का कंसेप्ट, ग्रॉस इट इज़ इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट प्लस डेप्रिसिएशन ये बेसिक फार्मूला है। सपोज ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब जो होगा ही होगा, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर का खर्चा। ठीक है, तो नेट क्या हुआ? नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, इसको मैं अलग से भी लिख लेता हूँ कि इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो पहले दो ग्रॉस वर्सेस नेट का फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो आपको याद करना है वो है नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। मैंने पिछली पार्ट 1 में बताया था कि नेशनल टेरिटरी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो विद इन द कंट्री भी होती हैं और जो बाहर से भी हमारी आमदनी बनी होती है। ठीक है, तो नेशनल का फार्मूला क्या है? नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFYA। NFYA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई लोग इसको NFIA भी कह देते हैं। सॉरी, कि कई लोग इसको NFIA भी कह देते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है ना? हो, ये कौन से बटन लग गए? तो इसके बाद आपने लिखना है डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू नेशनल माइनस NFIA। अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल माइनस NFIA या IA जो भी आप लिखते हैं। तो NFIA बेसिकली क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कई बच्चों को लगता है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से कमाई वही NFIA। भाई ऐसा नहीं है, जो बाहर से कमाई आती है वो NFIA नहीं है, बल्कि NFIA क्या है? सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। बेसिकली NFIA क्या होती है, मैं आपको इसको रब करके और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज बाहर से पैसा आया माइनस जो बाहर पैसा गया, तो जो हमें बचा वो नेट। सपोज बाहर से हमें पैसा आया 100 करोड़, मगर हमने भी तो बाहर का सामान खरीदा है। लेट हमने 150 करोड़ का खरीदा है, क्योंकि इंडिया का तो हमेशा भाई इंपोर्ट ज़्यादा ही होता है। तो NFIA कितनी होगी? -50 करोड़। तो सिंपल वर्ड्स में बाहर से जो आया माइनस जो बाहर गया, जो नेट बचा उसी को NFIA कहते हैं। तो इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। समझ गए बात? इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड, उसका जो डिफरेंस होगा वो NFIA होगा। थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट ही नहीं लिखा, रुको 2 मिनट, इसको रब करता हूँ। ये लिख दिया मैंने, मगर इसमें एक चीज़ रहेगी तो रब कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पूरा लिखते हैं, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या होती है? जब भी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो जिस रेट पे आपको सामान मिलता है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट होता है कि वो बना कितने का, उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी। बीच में प्रॉफिट मार्जिन और टैक्स टुक्स आ गया ना, प्रॉफिट भी नहीं बल्कि टैक्स टुक्स। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, जितने में वो पड़ा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं। अब फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? मार्केट प्राइस माइनस आना था, रुको स्पीड में हो जाता है कभी कभी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बीमारी होती है ये आपको बताता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। सपोज सरकार ने 100 करोड़ हमारे से GST ले लिया,
मगर कुछ कंपनियों को इनकरेज करने के लिए सब्सिडी भी तो दी है। फॉर एग्जांपल 30 करोड़ सब्सिडी दी है, तो नेट सरकार की जेब में कितना गया? 70 करोड़। दैट इज़ कॉल्ड मतलब NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद रखना, सरकार ने जो टैक्स लगाया माइनस सब्सिडीज़ भी तो दी हैं इनकरेज करने के लिए, उसमें से जो नेट बचा ना सरकार की जेब में, वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैं आपके आगे 8 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ नेशनल इनकम के। अगर आपको ये कंसेप्ट्स आ गए तो समझ लो नेशनल इनकम आपकी मुट्ठी में है, 95% नेशनल इनकम आपको आ जाएगी। मगर ये जो 8 फार्मूलाज हैं, ये सारे के सारे पिछले 3 फार्मूला पे बेस्ड हैं। सॉरी, पहला फार्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट FC। अगर सिंपल वर्ड्स में GDP एट FC को डिफाइन करना है तो GDP एट FC क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट मतलब जो भी माल बना उसका फैक्टर का खर्चा कितना आया, उसको बनाने में कितना खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, GDP एट FC मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये क्या G क्या ग्रॉस, ग्रॉस क्या होता है? नेट। अब सेम टू सेम, सिर्फ ग्रॉस की जगह नेट आएगा, बाकी सारे वर्ड सेम रहेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। बन गया ना फार्मूला, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आई होगी। ये सारे फार्मूले पिछले कंसेप्ट से बनेंगे। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हमने ग्रॉस को लिया था, यहाँ डोमेस्टिक को पकड़ लेते हैं। अगर डोमेस्टिक के थ्रू फार्मूला बनाना है तो डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक क्या होता है पीछे चल के अभी बताता हूँ, नेशनल माइनस NFIA। आपको ये साथ की साथ लिखने फार्मूले, नेशनल माइनस NFIA। तो हम क्या करेंगे, हम बस डोमेस्टिक की जगह नेशनल वर्ड डाल देंगे, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, माइनस NFIA कर देंगे, बन गया ना फार्मूला। ये तो बहुत आसान है। इसी तरीके से फार्मूले आपने याद करने हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ओहो मार्केट प्राइस लिखते हैं, यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिखना था। रुको 2 मिनट, रब करता हूँ। तो 2 मिनट, अगर इस पे चलें तो आपको ये पता है ना फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस NIT। तो अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, तो पहले रब करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी फैक्टर कॉस्ट है वो सेम टू सेम क्या होता है? मार्केट प्राइस, मतलब सेम फार्मूला रहेगा, बस इसकी जगह मार्केट प्राइस चेंज होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बन गए ना फार्मूले। तो अगर इसी तरीके से याद रखोगे सारे के सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फ़िलहाल इसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होंगे वो सिखाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नेशनल इनकम सिखाएंगे। तो नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब विद इन द कंट्री जितना भी माल बना उसका जो फैक्टर कॉस्टिंग आई उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दें तो हमें बन जाएगा NDP एट FC। इसको अंडरलाइन करता हूँ। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मैं पेपर चेक करने जाता तो मुझे प्रेजेंटेशन एकदम से मतलब पसंद आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा रहता है। तो सबसे पहला फार्मूला वही, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट से पकड़ लो, फर्स्ट वर्ड को। नेट की जगह आ गया ग्रॉस, बाकी सारे वर्ड्स सेम रहेंगे। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कहाँ से बनेगा? ये वाला, डोमेस्टिक वाला। तो हम डोमेस्टिक को पकड़ लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसका डोमेस्टिक से भी निकल सकता है, नंबर वाइज चलेंगे ना वर्ड्स में। तो डोमेस्टिक का फॉर्मूला क्या होता था? नेशनल माइनस NFIA होता था कि नहीं? तो वही फार्मूले चलेंगे पूरे के पूरे, मतलब सारे फार्मूला में। तो यहाँ डोमेस्टिक की वजह मतलब डोमेस्टिक की जगह सिर्फ नेशनल आ गया, बाकी सारे वर्ड सेम है, उसमें चेंज नहीं आएगा, माइनस NFIA। सिमिलरली अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखूं तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस, अभी बताया था पीछे। फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैं साफ साफ लिख लूँगा फॉर्मूले में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि फैक्टर कॉस्ट की जगह लिख लूँगा मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बन गया फॉर्मूला, इतना आसान है, वेरी इजी। तो इसी तरीके से अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे तो कभी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, बल्कि कई लोग रट्टा मरवा रहे होते हैं, तो रट्टा तो नहीं मरवाना चाहिए। खैर, थर्ड कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो है ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल टेरिटरी विद इन द कंट्री प्लस बाहर, दोनों जगह देखें तो जितना माल बना उसको माल बनाने में फैक्टर कॉस्टिंग कितनी आई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ GNP एट FC। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ और फिर इसके फॉर्मूले लिखता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ और फिर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। गला बोल बोल के बैठ जाता है तो थोड़ा आप कॉपरेट कर लेना, आपको तो कंटेंट से मैटर होना चाहिए। स्टेप्सिल्स टूपसिल्स या विक्सी गोली मैं ले लूँगा। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू सबसे पहले नेट प्लस डेप्रीसिएशन, ये तो वही बेसिक फार्मूला आ गया, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो मैं इसकी जगह डोमेस्टिक लिखता हूँ प्लस NFIA लिखता हूँ, बन गया ना फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस NIT, तो बाकी सारे वर्ड सेम रहेंगे, बस फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस आ जाएगा और इससे माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यही तीन फॉर्मूले, ग्रॉस नेट और नेशनल डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस घूम रहे हैं, यही सारे के सारे फॉर्मूले जनरेट करेंगे। और हमें लग रहा है कि नेशनल इनकम बहुत मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है। अब आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निकालनी, क्योंकि ये जो NNP एट FC है ना, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। इकोनॉमिक्स में NNP एट FC इज़ नेशनल इनकम, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आ सकता है, फाइंड द नेशनल इनकम, तो आपको NNP एट FC निकालनी है, ठीक है। अब इसके तीन फार्मूले बनते हैं, वो तीनों के तीनों लिख लेता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वही ग्रॉस नेट वाला, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट FC इज इक्वल्स टू ग्रॉस वाला फॉर्मूला GNP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन, पहला फॉर्मूला तो लॉटरी था। अब NNP एट FC, तो ये क्या है, नेशनल, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लिखो, बस नेशनल की जगह डोमेस्टिक डाल दो, प्लस NFIA मतलब बाहर की तनख्वाह, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने नेट कमाई। फिर NNP एट FC, अब इसका फैक्टर कॉस्ट के थ्रू निकालना है, तो NNP एट MP मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो मैं चेंज कर रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाया। ये भी बहुत ईजी है। तो आपको वही तीन फार्मूले चाहिए, उन तीन फार्मूलों से आपका हर एक फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। अब ये तो मैंने कराए थे फैक्टर कॉस्ट वाले, अब मैं कराऊंगा मार्केट प्राइस वाले। तो फिफ्थ हेडिंग बना रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको GDP एट MP भी कहते हैं। अब जब तक हेडिंग बना रहा हूँ तब तक आपको बता देता हूँ, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री जो माल बना, एट मार्केट प्राइस का मतलब अगर जो माल बनाया है उसको मार्केट प्राइस, जो भी उसका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि जो भी माल बना है उसको मार्केट में बेचने जाएँ तो मार्केट प्राइस जितना भी है वो कितना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है GDP एट MP, तो G क्या, ग्रॉस, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट सॉरी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये क्या, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल माइनस NFIA। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। तो वही सेम कंसेप्ट नेशनल का लिख लिया, माइनस NFIA कर दिया। थर्ड वाला वो मार्केट प्राइस वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP एट FC, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें मैंने वही लिखा, मार्केट प्राइस क्या है, वही सेम कंसेप्ट फैक्टर कॉस्ट का प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वही सेम फॉर्मूले हो गए, उलट पुलट कर दिया बस। और बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं नेशनल इनकम क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं हम, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट नेट वाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको NDP एट MP भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ NDP एट MP, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इसके तीन फॉर्मूले लिखता हूँ। सबसे पहला तो वही नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो NDP एट MP वर्ड वाइज करोगे ना, नंबर वाइज, तो कभी गलती नहीं होगी। तो ये क्या है, GDP एट MP, क्योंकि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, पहला फॉर्मूला। अब दूसरे वर्ड पे चलते हैं, डोमेस्टिक, NDP एट MP, ये क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल माइनस NFIA, तो वही सेम टू सेम कंसेप्ट नेशनल का लिख लिया, माइनस NFYA या IA जो भी आप यूज़ करते हो। फिर मार्केट प्राइस पे चलते हैं,
तो अगर मार्केट प्राइस है तो ये क्या होगा, इट इज़ इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, बाकी सारे सेम रहेंगे, फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वही वाले 3 फॉर्मूले बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको एक बार ये देखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वाले कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब GNP एट MP, GNP एट MP। तो इसको प्रॉपरली अंडरलाइन करेंगे। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़ोर दिया करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही टीचर के दिल को छू जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, सेम टू सेम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाकी सारे वर्ड सेम रहेंगे, बस ग्रॉस और नेट चेंज होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन के बाद ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस कह रहा हूँ, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। वेरी इजी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। वैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वही फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको नहीं लगता ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, वही जो 3 फॉर्मूले मैंने शुरू में करवाए थे वही चल रहे हैं, चल ही वही रहे हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम NNP एट MP भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ NNP एट MP। अब इसको अंडरलाइन करके प्रॉपर इसके फॉर्मूले ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। NNP एट MP, तो सबसे पहले क्या होगा, वही नेट क्या होता है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, बाकी सारे वर्ड सेम, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये क्या होगा, नेशनल क्या होता है आपको पता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, तो सेम टू सेम कंसेप्ट डोमेस्टिक का प्लस NFYA। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस है ये भी आपको पता है क्या होता है, मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, तो सेम कंसेप्ट फैक्टर कॉस्ट का लिखो, ठीक है, यही तो नेशनल इनकम होती है ना, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे तो अगली वीडियो में जो मैं नेशनल इनकम करवाने जा रहा हूँ आपको, वो आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इतनी जो मेहनत की है उसको ज़ाया मत होने दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप चाहते हो वो भी पास पूस हो जाएं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।